हेलो फ्रेंड्स, आज फिर कुछ नए विचार लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। जो आप लोग पहले से जानते हैं वो विचार कुछ अलग नहीं है। वो विचार ये है कि इंसान को ज़्यादा लक्ष्य ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए और इंतज़ार किसी चीज़ का मत कीजिए। डू योर एक्शन फर्स्ट, देन योर फीलिंग विल फॉलो यू। आप इंतज़ार में रहेंगे कि एक ऐसा दिन आएगा जो मेरा मन करेगा कि मैं वो काम करूं जो करना चाहता हूं, या फिर मेरा मूड अच्छा होगा, मौसम अच्छे होंगे, लोग अच्छे होंगे, आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो मैं वो काम करूंगा। तो आप ज़िंदगी में इंतज़ार ही इंतज़ार करते रह जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में कोई काश, यदि, इफ़, बट, मैं ऐसा होता तो ऐसा होता, काश ये किया होता, ये मौके जितने आप कम छोड़ेंगे अपनी ज़िंदगी में उतना ही आप ज़्यादा खुश रहेंगे। एक्शन ओरिएंटेड बनिए, प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए। खासकर स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि गोल तो एक आपने तय कर लिया कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। गोल डायरेक्शन का नाम है, गोल किसी वस्तु का नाम नहीं है कि मैं इस दिशा में जाना चाहता हूँ। तो उस दिशा में जाने का आपने मंजिल तय कर लिया। अब आपको डे टू डे लाइफ में बस आपको अपने प्रोसेस पर फोकस करना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है, नहीं कि ख्याली पुलाव में लगे रहना है, वरना ज़िंदगी में अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। और कोई आपका आगे चलकर ये विलाप को सुनने वाला नहीं है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, काश मैं ये किया होता। ये काश को अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके कम कीजिए। एक बहुत बड़े पोएट हैं पाकिस्तान के, डॉक्टर मुनीर नियाज़ जी। उनकी एक पोएट्री मुझे याद आती है। वो इसी थीम पर है कि एक इंसान के अंदर कितना काश छूट जाता है। ये जो पसे मंज़र में लिखा गया पोएट्री है वो बहुत खूबसूरत है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। कोई ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को आवाज़ देनी हो, किसी को वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। मदद करनी हो उसकी, यार का ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर, देरीना मतलब पुराने, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ जाके उसे ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। तो अपने जीवन में कभी भी वो काश वाला मोमेंट मत छोड़िए। अपने आप को ड्रॉ करना सीखिए, वास्तविकता की धरातल पर उतारने की कोशिश कीजिए। ख्याली पुलाव से आप जीवन में सिर्फ फ्रस्ट्रेट रहेंगे और निगेटिविटी आपसे प्रोलिफरेट होगी जाने अनजाने में। आप सोसाइटी के लिए एक जहर बन जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए। जैसे एक कमरे को अगर साफ़ करना हो, अगर हम पूरे कमरे को साफ़ करने का एक गोल बनाकर बैठ जाएं तो नहीं होगा। आप उठें और एक अलमीरा साफ़ करने लगें। जैसे ही आप एक अलमीरा साफ़ करेंगे, आप किसी दूसरे कॉर्नर को साफ़ करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे और देखते ही देखते पूरा रूम साफ़ हो जाएगा। और आपका जो ब्रेन है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो ना ही कोई ऐसा हार्मोन छोड़ेगा, ना ही कोई ऐसा एंजाइम छोड़ेगा जिससे आप में थकान हो जाए, लेथार्जीनेस हो जाए, वो नहीं छोड़ेगा। आप बाईपास करके अपने मेंटल फ्रेम को इस तरह से ट्रेंड करते हैं कि आप
वो काम को कर डालते हैं। धीरे धीरे जो करने की आदत होती है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है। इसलिए ज़्यादा आप सोचें नहीं और ज़िंदगी में कोई वो मौका ना छोड़ें कि बाद में बैठकर ये विलाप करते रहें कि काश ये होता, काश वो होता। काश जो है ना बहुत ही दर्द विदारक मोमेंट है कि काश मुझे वो मिल गया होता, काश किसी को मैं ये कहा नहीं होता, काश उसको आवाज़ दे दिया होता, काश उसको बुला लिया होता। दिल में आए तो उसकी तरफ 10% एक्शन आप कर डालिए, उसके बाद आप सोचिए, तब होगा। वेल बिगिन इज़ हाफ डन। मुझे यकीन है कि अगर स्टार्ट कीजिएगा तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मेरा लक्ष्य है एक ऐसे जनरेशन को तैयार करना जो मानसिक रूप से इतना ट्रेंड हो, मोरली इतना हाई हो, इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो जीवन में कुछ भी कर सके, और कम से कम कुछ नहीं कर सके तो वो निगेटिव ना हो। वो निगेटिव होता है तो सोसाइटी में निगेटिविटी फैलाता है, जिससे एक जनरेशन बीमार होती है। थैंक यू। आगे भी ऐसे विचार के साथ मिलेंगे। बाय, गुड बाय।